एक बार बौद्ध मठ में एक जैन मास्टर रहते थे। एक बार एक आदमी उनके पास आया और कहा कि गुरुजी, मैं मन से बहुत परेशान हूं। मेरे मन में हर समय कई विचार आते रहते हैं। कृपया मुझे इन विचारों को कम करने के लिए कुछ मंत्र दें। जैन मास्टर ने उसकी ओर देखा और कहा, मेरे दोस्त, तुम हर दिन ध्यान करना शुरू कर दो। धीरे धीरे ध्यान करने से आपका मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस आदमी ने कहा कि श्रीमान, कृपया मुझे ध्यान करने के लिए मत कहिए। मैं ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूं तो मेरे दिमाग में और भी विचार आने लगते हैं, और ज्यादातर विचार नकारात्मक होते हैं जो मेरे दिमाग को और बेचैन कर देते हैं। जैन मास्टर ने कहा कि चिंता मत करो बेटा, यह ध्यान के प्रारंभिक चरण में होता है, लेकिन धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास करने से आपका मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस आदमी ने कहा कि श्रीमान, कृपया मुझे ध्यान करने के लिए मत कहिए। मैं ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूं तो मेरे दिमाग में और भी विचार आने लगते हैं, और ज्यादातर विचार नकारात्मक होते हैं जो मेरे दिमाग को और बेचैन कर देते हैं। जैन मास्टर ने कहा कि चिंता मत करो बेटा, यह ध्यान के प्रारंभिक चरण में होता है, लेकिन धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास करने से आपका मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस आदमी ने कहा कि गुरुजी, ध्यान मेरे बस की बात नहीं है। आप कृपया मुझे मेरे मन को शांत करने के लिए कोई मंत्र दें। जैन मास्टर ने देखा कि यह आदमी इस तरह से समझने वाला नहीं है, तो उसने कहा, ठीक है, अगर आप जिद करते हैं तो मैं आपको एक मंत्र देता हूं जो आपके दिमाग को शांत कर सकता है। फिर मास्टर ने उसके कान में एक मंत्र फुसफुसाया और कहा कि आपको इस मंत्र को बैठकर जाप करना होगा अकेले। उस दिन वह आदमी बहुत खुश हुआ और बोला, धन्यवाद गुरुजी, मैं इस मंत्र का प्रतिदिन जाप अवश्य करूंगा। जैसे ही वह जाने के लिए वापस मुड़ने वाला था, जैन मास्टर ने कहा, लेकिन एक बात याद रखें कि इस मंत्र का जाप करते समय बंदर के बारे में न सोचें, अन्यथा मंत्र अप्रभावी हो जाएगा। उस आदमी ने कहा, गुरुजी, मैं बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा? मैंने अपने पूरे जीवन में कभी बंदर के बारे में नहीं सोचा। आप इसकी चिंता न करें। और वह वहां से चला गया। वह आदमी खुशी खुशी घर वापस आया और मंत्र जपने बैठ गया। जैसे ही उसने मंत्र का जाप करना शुरू किया, उसे जैन मास्टर के शब्द याद आए कि जब आप इस मंत्र का जाप करें तो बंदर के बारे में न सोचें। जैसे ही उसे गुरु की बातें याद आईं, उसके दिमाग में बंदर की तस्वीरें आने लगीं। वह बंदर के विचारों को नजरअंदाज करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जितना ही उसने बंदरों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, उतने ही उसके दिमाग में बंदर आने लगे, और कुछ समय बाद उसका दिमाग बंदरों से भर गया। उस आदमी ने सोचा कि जैन मास्टर ने मुझे यह निर्देश क्यों दिया? अगर वह जानता था कि बंदर एक मुसीबत है, तो उसे इसका उल्लेख नहीं करना चाहिए था। मेरे दिमाग में और कोई जानवर नहीं आ रहा है और बंदर नहीं जा रहे हैं। वह आदमी परेशान हो गया। उसने स्नान किया, नए कपड़े बदले और फिर से एक कमरे में मंत्र जाप करने के लिए बैठ गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद कीं, उसे बंदर दिखा। वह जहां भी देखता, वे उसके चारों तरफ होते। वह रात को बंदरों को देखता, यहां तक कि वह अपने परिवार के सदस्यों के चेहरे में बंदरों को देखने लगा। आदमी पागल हो रहा था। वह जितना ही बंदरों को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, उतने ही उसके दिमाग में बंदरों की बातें आ रही थीं। सुबह तक वह लगभग पागल हो चुका था। अगली सुबह वह वापस जैन मास्टर के पास दौड़ा और उन्हें सब कुछ बताया और कहा कि गुरुजी, आपने मुझे कैसा मंत्र दिया है? कल तक मैंने कभी बंदर के बारे में नहीं सोचा था, और अब मेरा दिमाग पूरी तरह से बंदरों के विचारों से भर गया है, और बंदर मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ रहे हैं। कृपया मेरी मदद करें और मेरे दिमाग को इन बंदरों से मुक्त करें। जैन मास्टर ने कहा, ठीक है, बस आराम करो और मंत्र पढ़ना बंद करो, कुछ मत करो। वह आदमी निश्चिंत होकर बैठ गया और मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि अब बंदर का तो ख्याल ही नहीं रहा, सब कुछ सामान्य हो गया। तब जैन मास्टर ने कहा कि मेरे दोस्त, मैं तुम्हें हमारे मन की प्रकृति के बारे में बताना चाहता था। कभी भी अपने मन से लड़ने की कोशिश मत करो। मन एक गति की तरह है, स्प्रिंग को जितना दबाओगे उतना उछलेगा। इसी तरह आप अपने मन को जितना दबाने की कोशिश करेंगे, वह उतना ही मजबूत होता जाएगा।
शांत रहें, मन के विचारों को देखना शुरू करें और आप पाएंगे कि आपका मन धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगा। और मन को देखने के लिए आपको ध्यान करने की आवश्यकता है। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हमारा मन एक बंदर की तरह है जो हर समय बेमतलब इधर उधर उछलता कूदता रहता है। यदि आप इस बंदर मन को बलपूर्वक रोकना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। जैसे जितना अधिक आप उसके स्प्रिंग को दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही वह उछलेगा। इसी प्रकार आप जितना अपने मन के विचारों को रोकने की कोशिश करेंगे वे विचार उतने ही अधिक बढ़ते जाएंगे। विशेषज्ञ कहते हैं कि एक इंसान का दिमाग एक दिन में 36,000 से 38,000 के बीच विचार पैदा करता है। अगर आप इन विचारों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे तो आप उन्हें रोक नहीं पाएंगे। इसके बजाय इसे रोकने का हर प्रयास इसे ऊर्जा देता है। इससे बचने का हर प्रयास ध्यान बन जाता है। जब आप किसी चीज से बचना शुरू करते हैं तो आप उस पर बहुत अधिक ध्यान देने लगते हैं। इसलिए विचारों को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आपको अपने विचारों को अनासक्त देखना है। हमारे नियमित जीवन में आमतौर पर हम अपने विचारों को देखने में सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन ध्यान में आप इसे आसानी से कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने मन को देखने के लिए ध्यान का अभ्यास करने की आवश्यकता है। कुछ लोगों का अनुभव होता है कि जब वे ध्यान करना शुरू करते हैं तो उनके दिमाग में अधिक विचार आने लगते हैं। लेकिन इसके पीछे का कारण यह है कि जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में छिपे पुराने विचार ऐसे ही निकलने लगते हैं जैसे अगर आप अपने घर की सफाई करते हैं तो सारा कचरा बाहर निकल आता है। इसी तरह जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो दिमाग का सारा कचरा बाहर निकलने लगता है और आपको अधिक विचार आने लगेंगे। लेकिन आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है और अपने विचारों को आते और फिर जाते देखते रहें और अपना ध्यान अभ्यास जारी रखें। धीरे धीरे मन का सारा कचरा बाहर निकल जाएगा तो मन अपने आप शांत होने लगेगा और आपको कम विचार आने लगेंगे और लंबे अभ्यास से आप निश्चय ही अपने मन को वश में कर पाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए सुनते हैं अगली कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो बने रहिए। हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर इधर उधर हो जाया करता। कई बार उसके लिए गालियां भी बकता। वो कहता, तू जिंदा ही क्यों है? पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या? धरती का बोझ क्यों बना बैठा है? और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में वह धक्का भी मार दिया करता। इतना कुछ हो जाने के बावजूद अधिकारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता कि भगवान भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। एक बार सेठ को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर दे मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कराहते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पापा को माफ करे। भिखारी वहां से चला गया। सेठ सोच में पड़ गए। भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा शांत हुआ, शेर का मन शांत हुआ। भिखारी का रहस्य जानने के लिए सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहां जहां जाता सेठ उसके पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता, कोई उसको मारता, कोई अपमानित करता तो कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पाप माफ करें। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा कर ही रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। काफी कमजोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देख वह खाट से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला? और हाँ, आपके सिर से खून निकल रहा है, ये चोट कैसे लगी? बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ दिया ही नहीं। सबने गालियां दी और एक नए पत्थर भी फेंकना।
इसीलिए मेरा सर फट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, यह मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास? हमारे पास हर चीज जरूरत से ज्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे, उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज दिया करते, उसका मजाक उड़ाया करते और कभी कभी मारा भी करते। मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाए। एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंकी थी और वह हमेशा दुखी होकर यही कहता कि भगवान तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देगा, भगवान तुम्हारे पापों की सजा जरूर देगा। उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरी जिंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसलिए मैं किसी को बदुआ नहीं देता। चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे, मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसे जिंदगी का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े। वो नहीं जानते कि वह कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में हुए पाप की ऐसी सजा किसी को भी मिले मैं नहीं चाहता। सेठ वहीं पर छुपकर यह सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वह आधी रोटी मिल बांटकर खाएं और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन बड़ा भिखारी फिर से भीख मांगने गया। सेठ के घर के पास जाते हैं सेठ ने पहले से गर्म रोटी या उसके लिए निकाल कर रखी थी। उसे देते हुए सेठ विनम्रता से बोला, माफ कर दीजिए बाबा, उसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वह आगे निकल गया। इस कहानी से जो सीख लेने लायक है वह बड़ी ही सिंपल है कि आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा कहे या भला करे, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से उसको फल देता है। क्या हुआ अगर भगवान नहीं दिखता है? लेकिन यह बात बिल्कुल सच है, उसके खाते में सबका हिसाब बहुत बहुत पक्का होता है। इसलिए जब किसी के लिए कुछ भी करो तो अच्छा ही करो। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।